अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्सोलिन कैप्सूल के बारे में कि टेम्सोलिन कैप्सूल का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टेम्सोलिन कैप्सूल के इंट्रोडक्शन से। टेम्सोलिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट टेम्सोल्यूसिन होता है और ये अल्फा 1 ब्लॉकर है जिसका हम आगे चल के जिक्र करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्सोलिन कैप्सूल के इंडिकेशन, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में। टेम्सोलिन कैप्सूल का इस्तेमाल बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि ब्लैडर की नेक पे होता है, पेशाब को कंट्रोल करता है, ये अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पेशाब में रुकावट पैदा हो जाती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि पेशाब बार बार आने की शिकायत होती है। अक्सर पेशेंट्स को जब पेशाब की हाजत महसूस होती है तो वो पेशाब के लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर पेशेंट्स में ये होता है कि वो अभी वॉशरूम तक पहुंचते ही नहीं है कि पेशाब रास्ते में ही निकल जाता है, यानी कि यूरिन अर्जेंसी जो है वो इतनी ज्यादा होती है। इसके अलावा फिर यूरिन की फ्रिक्वेंसी, जैसा कि मैंने बताया कि अभी पेशाब करके आते ही हैं तो ऐसा महसूस होता है कि 10-15 मिनट के बाद फिर से ऐसा लगने लगता है कि पेशाब की हाजत महसूस हो रही है और थोड़े-थोड़े वक्फे के बाद जो है पेशाब की हाजत महसूस होती रहती है। इसके अलावा फिर यूरिन इनकॉन्टिनेंस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें पेशाब कतरे-कतरे होकर आता है, खुलकर नहीं आता। अच्छा, कुछ पेशेंट्स में ये भी नोट किया गया है कि वो आके पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही जो है वॉशरूम में बैठता हूँ तो पेशाब रुक जाता है, लेकिन जैसे ही खड़ा होता हूँ तो पेशाब फिर कतरे-कतरे होकर निकलने लगता है। इसके अलावा फिर नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है इस कंडीशन में कि रात के वक़्त वो 5 से 6 बार जो है पेशेंट वॉशरूम लाज़मी जाते हैं। तो ये तमाम जो अलामात पाई जाती हैं ये बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजह से होती हैं। और कुछ कंडीशंस में जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जिसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि पेशाब जब बहुत ज़्यादा जो है आने लगता है, इसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है फिर वो ट्रीट करने के लिए फिर वो टेम्सोलिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बताता चलूँ कि जो टेम्सोलिन कैप्सूल की इंडिकेशंस होती हैं, यानी कि ये कब जो है बीमारी की अलामात सामने आने आने लगती हैं, तो ये ज़्यादातर जो है वो 40 ईयर्स की एज में, यानी कि जब इंसान 40 साल का हो जाता है तब ये अलामात सामने आ सकती हैं। लेकिन आजकल ये जो है यंग एज में भी सामने आ रही हैं, जैसा कि 35 में, और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ऐसे भी नोट किए गए हैं जो कि 30s की एज में भी ये प्रॉब्लम उनमें सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं कि टेम्सोलिन कैप्सूल जो है वो बॉडी में किस तरीके से काम करता है, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि टेम्सोलिन जो है वो अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग है। तो ये अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग जो है वो क्या करती है कि प्रोस्टेट को रिलैक्स करती है, क्योंकि ब्लैडर के जो नेक के मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें खिंचाव पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि यूरिन फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस ब्लैडर के नेक के जो मसल्स हैं इसको रिलैक्स करने से यूरिन फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा फिर जो अक्सर पेशेंट्स में पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, तो इस कैप्सूल के इस्तेमाल से पेशाब पे मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है और काफ़ी हद तक पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्सोलिन कैप्सूल के डोजेज के बारे में, लेकिन डोजेज से पहले हम इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। टेम्सोल्यूसिन का जो स्ट्रेंथ है वो 0.4 mg होता है। तो जैसा कि ये कैप्सूल जो है वो एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जितनी भी तमाम कंडीशंस मैंने बताई वो एज 40 प्लस में या 35 प्लस में ये नोट की जाती हैं, तो ये एडल्ट्स में ही बनती हैं। तो इसका डोज जो है वो एडल्ट्स में ही होता है, यानी कि बालिग अफराद को दिया जाता है। और इसका एक कैप्सूल जो है वो रोजाना लिया जाता है। इसका जो बेहतरीन वक्त है वो रात के वक्त कैप्सूल ले लें, पानी के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि पानी के साथ ही ले लें। और एक बात ये खास ख्याल रखें कि इसका एक फिक्स टाइम मुकर्रर करें। जो भी आपको टाइम जो है वो शाम के बाद जो है वो सूट करता है, वो आप उसमें एक फिक्स टाइम में रोजाना ये मेडिसिन लें, ताकि 24 आवर में आपके ब्लड में जो है वो मेडिसिन की जो असर है वो कंटिन्यूस जो है वो चलता रहे। और अक्सर लोग पूछते हैं कि खाने से पहले लेना चाहिए या खाने के बाद। तो खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद ये ले लें। फिर अक्सर पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग, मतलब कि इसका कितना अरसे तक इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कितने अरसे तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ज़्यादातर जो है वो टेम्सोलिन कैप्सूल जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे। जैसा कि जिन पेशेंट्स में एनलार्ज प्रोस्टेट हो चुका है, तो प्रोस्टेट एनलार्ज को कंट्रोल करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, इसके अलावा फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें टेम्सोलिन कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो टेम्सोलिन कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स में डिजीनेस यानी कि सर चकराने की शिकायत हो सकती है, सुस्ती गुनूदगी हो सकती है, फिर ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो अल्फा ये टेम्सोल्यूशन है ये अल्फा 1 ब्लॉकर है, जो कि ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसके अलावा फिर कुछ पेशेंट्स में आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर एकदम से कम होने की शिकायत हो सकती है। फिर कुछ केसेस में रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकती है, जिससे इनफर्टिलिटी काज भी हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, विजन ब्लरनेस यानी कि नज़र में धुंधलापन होने की शिकायत हो सकती है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।